नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा। आप देख रहे हैं व्यूवा न्यूज। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में इंडिया की बहुत ही बढ़िया जीत हुई है और इसके साथ ही जरूरी ये हो जाता है कि भारत ने अपने टूर्नामेंट की शुरुआत एक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस भरे मैच को खेल कर की है। सबसे पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल की बात कर लेते हैं। दोनों ने ओपनिंग करी थी और रोहित शर्मा थोड़ा बहुत अच्छे दिख रहे हैं फॉर्म में आते हुए। शुभमन गिल ने वही शतक मारा, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि यार बड़ा धीरे मारा शतक, कितनी बॉलें ले ली। लेकिन आपको बता दूं कि वहां की जो पिच है वो इसी तरह की है कि जो गेम है वो स्लो होता जा रहा था। यानी कि जो गेंद है वो जब पिच पर पड़ती है तो गेंद धीमी होती जाती है, और क्योंकि वो असल रफ्तार से कई धीमी हो रही थी, बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, उस वजह से कई बार ऐसा होता है कि गेंद धीरे होने लगती है। और पिच भी कुछ उसी तरह की है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की। तीनों मैच भारत वहीं खेलने वाला है। अब मोहम्मद शमी जो 11 महीने बाद वापसी कर रहे थे, उन्होंने 5 विकेट लिए। और सिर्फ यहां मोहम्मद शमी के 5 विकेटों की चर्चा यहां पर नहीं हो रही है, चर्चा यहां पर हो रही है अक्षर पटेल की, बापू की। अक्षर पटेल वो व्यक्ति जिन्होंने जब 2 विकेट लगातार ले लिए थे और तीसरी गेंद पर जब वो हैट्रिक पर थे तो रोहित शर्मा ने बड़ा आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। और फिर उसके बाद रोहित शर्मा का रिएक्शन भी आया। वो जमीन को जोर जोर से पटकते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने उनके कंपैरिजन ऐसे किया कि ये तो उस तरीके से गुस्सा हो रहे हैं जैसे जब T20 वर्ल्ड कप भारत जीता था तब उनका सेलिब्रेशन कुछ ऐसा था कि जमीन पर जोर जोर से उन्होंने हाथ मारा। अब रोहित शर्मा खुद से बहुत नाराज थे। अभी कई सारे कमेंटेटर्स ने ये बात का भी जिक्र किया कि अगर रोहित शर्मा के अलावा किसी दूसरे खिलाड़ी ने कैच छोड़ दिया होता तो रोहित शर्मा की तरफ से कई सारे श्लोक सुनने को मिलते, जो अमूमन कई सारे स्टंप माइक पर उनकी बातें जो कैप्चर हो जाती है उनको लेकर बात हो रही थी। अब अक्षर पटेल ने जब 2 विकेट ले लिए और तीसरा विकेट छूट गया तो फिर रोहित शर्मा पूरे मैच में नाराज नजर आए। लेकिन उसके बाद जब केएल राहुल का जो कैच था वो एक बांग्लादेश खिलाड़ी ने ड्रॉप कर दिया, रोहित शर्मा का रिएक्शन कुछ ऐसा नजर आया जैसे वो कह रहे हो कि हाँ, हिसाब बराबर हो गया, पहले मैंने तुम्हारा कैच छोड़ा, अब तुमने मेरे खिलाड़ी का कैच छोड़ा। उसके बाद केएल राहुल रुके नहीं, उन्होंने उसके बाद छक्का जड़ा और उसी ओवर में, जिस ओवर में उनकी विकेट आने वाली थी, उसी ओवर में शुभमन गिल ने चौका मारा। अब ऐसा लग रहा था कि जले पर नमक छिड़क दिया गया है। बांग्लादेश के खिलाड़ी ऐसा लग रहा था कि कुछ समय तक ऐसा लग रहा था कि गेम को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वापसी कर सकती है बांग्लादेश, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुभमन गिल वही पिच पर बने रहे और केएल राहुल के साथ एक छोटी सी पार्टनरशिप करने के बाद भारत बड़ी आसानी से मैच को जीत गया। लेकिन सवाल उठता है यहाँ पर विराट कोहली की फॉर्म को लेकर भी। विराट कोहली अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने जब स्क्वायर लेग पे कैच अपना थमा दिया और अचानक से उन्होंने अग्रेस करने की कोशिश की जहां पर वो कैच आउट हो गए। लेकिन एक अच्छी बात ये देखिए कि इस बार ऑफ स्टंप से आउट नहीं हुए, पीछे स्लिप में या विकेट कीपर ने उनका कैच नहीं पकड़ा, बल्कि वो अच्छे टच में नजर आ रहे थे। हो सकता है आप ये कहें कि ये उन्हीं की गलती है, जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज नहीं लगा, मिडिल हो रही थी बॉल। तो अच्छी फॉर्म में विराट कोहली यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यही उम्मीद है कि अच्छी फॉर्म में भारत पाकिस्तान के सामने जब आएगा तो बहुत बेहतर मैच देखने को मिलेगा। और क्योंकि दुबई में भारत एक मैच खेल चुका है और पाकिस्तान के देश से वहां से आएंगे, उसके बाद अडेप्ट करेंगे, तो उनके लिए हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई हो और भारत के पास एक एडवांटेज हो। यहाँ पर पाकिस्तान को भी कम नहीं आ सकते क्योंकि पाकिस्तान ने कई सारे मैच यूएई में खेले हैं, दुबई के ग्राउंड को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले मैचों में क्या होता है। क्या संडे को भारत पाकिस्तान जब आमने सामने होंगे तो किसका पलड़ा भारी होगा। यहाँ पर IIT बाबा की एक वीडियो वायरल हुई जहां पर उन्होंने कहा कि इस बार भारत नहीं जीत पाएगा, लेकिन इस तरीके की भविष्यवाणियां तो कई बार देखने को मिली है, कई बार सुनने को मिली है, लेकिन ऐसी भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हम सब भारतीयों को अपने खिलाड़ियों पर भरोसा रखना चाहिए और हो सकता है हमारे लिए एक और ICC ट्रॉफी कैबिनेट में आने के लिए तैयार हो। आज के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है कि क्या टीम में बदलाव होने चाहिए या अच्छी टीम चल रही है, किसी खिलाड़ी को बदलने की जरूरत है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए व्यूवा न्यूज।